हेलो फ्रेंड्स, मैं नवल किशोर। आज मैं आपके सामने 10 क्लास के बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक में एक चैप्टर का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने कमेंट्स किया था कि सर एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन दिया कीजिए। उन्हीं बच्चों के कमेंट्स के आधार पर आज मैं एक चैप्टर लेकर आया हूं, जिस चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस। 6 चैप्टर है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में क्या कहा गया है। How do we tell the difference between what is alive and what is not alive? इसमें क्वेश्चन किया गया है कि हम लोग किस आधार पर कह सकते हैं या किस आधार पर हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं कि कोई जीव है, सजीव है, या कोई क्या है, निर्जीव है। तो सबसे पहला जो हम लोग जो जवाब देते हैं वो है मूवमेंट। हर जवाब मिलता है कि हाँ सर, जो मूवमेंट कर रहा है उसे हम लोग सजीव मानेंगे, और जो मूवमेंट नहीं कर रहा है उसे क्या कहेंगे, निर्जीव मानेंगे, नॉन लिविंग मानेंगे। तो एग्जाम्पल में देखिए क्या है। इफ वी सी ए डॉग रनिंग, यदि हम लोग एक कुत्ते को दौड़ते हुए देखते हैं, और एक कॉ च्यूइंग, एक गाय को चबाते हुए देखते हैं, और ए मैन शॉटिंग लॉर्डली ऑन स्ट्रीट, एक आदमी को हम लोग गली में जोर से चिल्लाते हुए देखते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, लिविंग कहते हैं। वी नो डैट दिस आर लिविंग बींग्स, हम लोग जानते हैं कि ये सब सजीव हैं। तो क्या इस मूवमेंट के आधार पर हम लोग बता देंगे कि ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है? ऐसा कहना ये गलत है। देखिए क्या है। What if a dog or the cow, the man were asleep? यदि एक कुत्ता, गाय और आदमी अगर ये सो रहा है तो इसमें तो मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो क्या हम इस मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या हम इसे लिविंग नहीं कहेंगे? ये कह सकती है, तो कहना गलत है। वी शुड स्टिल थिंक, यदि हम लोग सोचते हैं डैट दे वर अलाइव, ये लोग क्या हैं, सजीव हैं। बट हाउ डिड वी नो डैट, लेकिन हम लोग कैसे जानते हैं? वी सी देम ब्रीदिंग, तो हम लोग इस आधार पर जानते हैं कि क्या हो रहा है, वे लोग सांस ले रहे हैं। एंड वी नो डैट दे आर लाइव, और इस आधार पर हम लोग कहेंगे कि क्या है, वो लोग सजीव है। व्हाट अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट में तो हम लोग ब्रीदिंग नहीं देख पाते हैं, तो क्या प्लांट क्या सजीव नहीं है? हाउ डू वी नो डैट, हम लोग कैसे जानते हैं डैट दे आर लाइफ, वो लोग हम लोग कैसे जानेंगे कि ये क्या है, लिविंग है, सजीव है? तो वी सी देम ग्रीन, हम लोग देखते हैं कि वे लोग क्या हैं, हरे होते हैं। सम ऑफ अस विल से, लेकिन हम लोग कुछ कहते हैं कि कुछ पेड़ तो हरे नहीं होते हैं, तो क्या हम उसे सजीव नहीं कहेंगे। बट व्हाट अबाउट प्लांट्स दैट हैव लीव्स ऑफ कलर्स अदर देन ग्रीन, लेकिन हम लोग तो जानते हैं कि बहुत सारे पौधे तो ग्रीन नहीं होते हैं, उसके बावजूद भी क्या होते हैं, अलाइव होते हैं। दे ग्रो ओवर टाइम, तो हम लोग इस आधार पर कहते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सो वी नो डैट, इसलिए हम लोग जानते हैं दे आर अलाइव। सम विल से, इन अदर वर्ड्स हम लोग कहते हैं वी टेंड टू थिंक ऑफ सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, उनमें क्या होता है, सॉर्ट ऑफ मूवमेंट होता है। either grow related or not as a common evidence for being alive, उनमें ये कॉमन एविडेंस है, किस लिए है, बीइंग अलाइव के लिए। बट ए प्लांट, लेकिन पौधों में डेट इज नॉट विजुअली ग्रोइंग, ग्रो तो होता है लेकिन वो विजुअली नहीं होता है कि हम लोग 5-6 सेकंड में उन्हें बढ़ते हुए देख सकते हैं। इज स्टिल अलाइव, फिर भी वो क्या करते हैं, अलाइव होते हैं। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजुअल मूवमेंट, और कुछ जो जंतु हैं वो विदाउट विजुअल मूवमेंट होते हैं और ब्रीदिंग भी करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, अमीबा में भी क्या होता है, ब्रीदिंग होता है, वो अलाइव हैं, लेकिन उनमें रिस्पायरेशन के कारण मूवमेंट नहीं होता है। तो क्या अमीबा अलाइव नहीं है? अमीबा भी अलाइव है। सो यूजिंग विजुअल
movement as the defining characteristic of life is not enough। इसलिए आधार पर हम कह सकते हैं कि विजुअल मूवमेंट सिर्फ काफ़ी नहीं है। किस चीज़ काफ़ी नहीं है? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ होने का सिर्फ विजुअल मूवमेंट ही काफ़ी नहीं है। सेकंड पैराग्राफ में देखिए क्या कहता है, मूवमेंट्स over various small scale will be invisible to the naked eye। movements of molecules, movements एक बहुत ही क्या है, स्मॉल स्केल है और हम नेकेड आई से उस मूवमेंट को नहीं देख सकते हैं। एग्जाम्पल, इन दिस इनविजिबल मोलिक्यूल मोमेंट्स नेसेसरी फॉर लाइफ। एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या इनविजिबल मोलिक्यूलर मूवमेंट जरूरी है हमारे लाइफ के लिए? तो कुछ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट कहते हैं दे विल से यस, हाँ जरूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो, हम लोग को वायरस नजर नहीं आता है एनी मोलिक्यूलर मूवमेंट इन देम until they infect some cell, and that is partially why there is a controversy about whether they are truly alive or not। वायरस जब तक सजीव के बॉडी में नहीं जा पाता है तो उसे डेड मानते हैं, और अगर सजीव के बॉडी में चला जाता है तभी वो क्या होता है, अलाइव। इसलिए वायरस को दोनों कैटेगरी में रखा गया है, वायरस इज ए लिविंग एंड नॉन लिविंग। लेकिन कब? जब वायरस लिविंग बॉडी में इंटर कर जाता है तो लिविंग कहलाता है, और अगर वो फ्री स्टेट में इन्वायरमेंट में रहता है तो नॉन लिविंग कहलाता है। ये कंट्रोवर्सी है, दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ। एक क्वेश्चन किया गया है कि क्या हमारे जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होना आवश्यक है? तो हाँ, आवश्यक तो है। तो कैसे बोलेंगे? हाँ, ये बहुत ही सिंपल जवाब है। हमारे बॉडी जो है सेल से डेवलप हुआ है। तो अगर हम लोग को लंग्स को O2 की आवश्यकता, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, तो पूरी सेल की जरूरत होता है, ना कि कोई एक सेल को चाहिए। इसी कारण से मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ, हमारे जीवन के लिए मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स होना बेहद जरूरी है। वी हैव सीन इन earlier classes that living organisms are well organized structure। हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, पहले सेल होता है, सेल से मिलकर क्या बनते हैं, टिश्यू से मिलकर बनते हैं ऑर्गन से मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनते हैं एक ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होता है। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड हमारे बॉडी है। दे कैन हैव टिश्यूज हैव सेल्स हैव अ स्मॉल कंपोनेंट्स in them, and so on because of effects of environment। This organized ordered nature of living structure is very likely to keep breaking down over time। और ये क्या है? ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर है। जो हमारे शरीर में जो सेल होते हैं वो ब्रेकिंग डाउन होते हैं, टूटते फूटते हैं। इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन द ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव। सो लिविंग क्रिएचर मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। जो लिविंग क्रिएचर होते हैं वो किसकी आवश्यकता होता है? हमारे बॉडी में रिपेयरिंग की भी जरूरत होती है और मेंटेनिंग की भी होती है देयर स्ट्रक्चर। सिंस ऑल दिस स्ट्रक्चर आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, और जितने भी स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जो सेल बने हुए हैं, मेड अप ऑफ क्या? मॉलिक्यूल से ही डेवलपमेंट हो पाए हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल द टाइम। इसी कारण से हमारे बॉडी में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होना क्या है? बेहद जरूरी है।